मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ। पहले मैं श्लोक बताऊंगा, उसके बाद श्लोक का जो अर्थ है वो हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद मैं जो श्लोक है उसका व्याख्या हिंदी में बताऊंगा। तो अभी हम हैं अध्याय 7 में, भगवद ज्ञान। पहला श्लोक। मयासक्त मना पार्थे योग युनंत्राश्रय अंशस्त्र समग्रमा यथा जिज्ञासी तच्छृणु। श्री भगवान उवाच। भगवान कृष्ण ने कहा, मुझ में आसक्त मन वाला पार्थ, हे पृथा पुत्र, योगमा आत्म साक्षात्कार यून ने अभ्यास करते हुए मत आश्रय मेरी चेतना यानी कृष्ण चेतना में अंशश्याम निस्संदेह समग्रम पुण्यतया माम्य मुझको यथा जिस तरह जिज्ञासी जान सकते हो तथा वह सुनो। श्री भगवान ने कहा, हे पात्रपूज, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पुण्यता संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य। श्री भगवद गीता में इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत में प्रकृति के विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्ध प्राप्त करने वाला व्यक्ति से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। मैं इसे फिर से दोहरा दे रहा हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पुण्यता संशय रहित जान सकते हो। संशय रहित जान सकते हो। तात्पर्य। भगवद गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति के विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्याय में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पुण्यता जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होता है। कृष्ण ही पूर्ण तथा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य की सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण की निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्मा ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृति योग के अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं तथा परम सत्य जीवात्मा प्रकृति तथा साध सामग्री समेत अनेक प्राकृतियों को पूरी तरह जान सकता है। अंत मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम
अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अंत भगवान अर्जुन से कहते हैं, तीक्ष्णु अर्थात मुझसे सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं होता। अंत उससे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पुण्यता कृष्ण भावना भवाती हो जाता है। अंत मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत का प्रथम संस्कंद का द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है। श्रुण्वन्ता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तने हृदयस्थो हावृदिनी विधुनेति सुरास्तस्मै निष्ठा प्राय वर्ष वृद्धु नित्या भाग्यावत सेवाया भाग्यावस्तु तम श्लोको भक्ति भवार्ती निष्कोशे तदा रजसतो मोह भावा काम लोभादच्छेय चेत एतर नवधि स्थिति सत्व प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनोसो भाग्यवद भक्ति योगिते भगवत ज्ञान मुक्त संगस्य जायते विविक्त हृदय गंछिछनते सर्वशांसया श्रीयन्ते चस्त कर्मिणि हिष्ट एवं तनीश्वरे। वैदिक साहित्य से कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता में साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करते हैं उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने शुद्ध दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। जो जो वह भागवत तथा भक्त से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता है। भक्ति का विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ काम कम हो जाता है। जब वे कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुणों में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्वों को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को आज संशय समग्र अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। 1.2.13.21 श्री कृष्ण से कृष्ण भावनी भवाती भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्वों को जाना जा सकता है। अभी हम आते हैं दूसरे श्लोक में। ज्ञान तदेता सविज्ञानामिंदा वक्षामय सयोते यज्ञात्वा नेहि भुवो नज्ञातवयमय वशिष्यते। ज्ञानमा यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, ते तुमसे, अहम मैं, स सहित, विज्ञानमा दिव्य ज्ञान, इदम यह, वक्ष्यामि कहूँगा, अशोषत पूर्ण रूप से, यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, ना नहीं, यह इस संसार में, भूया आगे, अन्यथा कुछ अन्य, ज्ञातव्यम जानने योग्य, अविशिष्यते शेष रहता है। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तात्पर्य, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है, वह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वास्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से
परम होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का जान सकता है कारण है। और समस्त योगी में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तु ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद 1.3 का कहना है, किस्म भागवो विज्ञते सर्वमिद विज्ञता भवाति।